फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं समय, दूरी और चाल। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, सपोज मान लीजिए आपको बोला गया हो कि आपकी जो बाइक है वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो ये क्या है? ये इसकी स्पीड है, चाल है। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में बाइक 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये क्या है? दूरी, और ये क्या है? समय। इसी से आपका फॉर्मूला बन गया दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनेंगे आपके। आपको हो सकता है दूरी दी हो, चाल दी हो, और आपको समय भी पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, समय टाइम बराबर दूरी बटा चाल। आपको दूरी पूछा जाए कि दूरी क्या होगी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन जो आते हैं उसमें सबसे पहले आपको कन्वर्जन पता रहना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर में दिया है और दूरी आपको मीटर में दी गई है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में। तो अगर मान लीजिए आपको स्पीड दी है 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर या प्रति घंटा, अगर इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो दोस्तों आपको पता है किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। तो एक संख्या है, एक फ्रैक्शन है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/18 से करेंगे तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति आवर में कन्वर्ट करना है पर आवर में, तो देखिए छोटी संख्या से, मीटर छोटा है उससे बड़ा आ रहे हैं, तो इसका मतलब 18/15। ऊपर उल्टा कर दीजिए, ऊपर बड़ी संख्या ले आइए, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए वापस से मैं 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना चाहता हूं, तो 25 गुणा 18/5, तो 5 से कट गया 25, 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो ये दोस्तों हमने जो मल्टीप्लाई किया किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से किया, और किलोमीटर प्रति घंटे को अपन ने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 18/15 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्यों किया, ये देखते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया। तो देखिए, सबसे पहले किलोमीटर प्रति आवर मैंने यहां पे लिख लिया, और इसको चेंज करना है मेरे को अब मीटर पर सेकंड में। तो दोस्तों आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं दोस्तों। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में इतने मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये देखिए 0 से 0, 0 से 0, तो 10/36, और 10/36 को अपन 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 18 दूना 36, तो 5/18 सेकंड होते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई किया, और इसका जब रिवर्स करोगे आप, तो रिवर्स से ही मल्टीप्लाई आप 18/5 से यहां पे करोगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने कन्वर्जन रेशियो इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि क्वेश्चंस में दूरी को मीटर में देकर और चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में दे देते हैं। तो आपको इसका कन्वर्जन रेशियो पता होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में टाइम कम लगे।
चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कंडीशन 1 की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चंस दे सकता है आपको। आपको दे सकता है कि ट्रेन की लंबाई दी होगी, ट्रेन की लंबाई दे देगा, और कहेगा कि एक पेड़ है मान लीजिए या खंबा है, ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे आदमी खड़ा है कोई, या फिर पेड़ है, या कोई पॉइंट है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल, मैन, ट्री या कोई पॉइंट। अगर ये कह रहा है कि एक ट्रेन, मान लीजिए एक पेड़ है या ये एक पोल है, इसको कितने टाइम में पार करेगी, आपको ट्रेन की लंबाई देगी और चाल भी अगर दे दे, मान लीजिए ट्रेन की चाल कितनी है, कुछ भी मान लीजिए, उस चाल से चलते हुए इस पोल को कितनी देर में पार करेगी। तो दोस्तों उस कंडीशन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपको इस टाइप का दिया हो कि ट्रेन की लंबाई से उसकी लंबाई बहुत ही कम हो, ट्रेन की लंबाई तो आपके 200 मीटर भी हो सकती है, 500 मीटर, 250 मीटर भी हो सकती है, लेकिन कोई आदमी या पेड़ की चौड़ाई या लंबाई कितनी होगी, उसकी तुलना में बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। तो उस कंडीशन में आपको टाइम किस तरीके से बताओगे दोस्तों। मान लीजिए यहां से ये ट्रेन चली है और ये ट्रेन दोस्तों इसको जब पार करेगी तो पार कब मानोगे आप, ये ट्रेन चल रही है और ये इधर आ गई मान लीजिए, तो इसका मतलब ये है कि इसने अपनी खुद की लंबाई ही पार की है। तो उस कंडीशन में आपको केवल ट्रेन की लंबाई या को ही डिस्टेंस मान के चलना है, ट्रेन की जो लंबाई है उसको ही डिस्टेंस मानकर चलना है उस कंडीशन में। लेकिन अगर दोस्तों सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, ये तो फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई देगा आपको, या फिर आपको दे देगा ब्रिज कोई भी, कि ब्रिज के नीचे से निकल रही है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म या ब्रिज या कोई भी लंबी चीज जो ट्रेन की तुलना में जिसकी लंबाई है वो नगण्य या नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको पूछेगा वो कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म में देखिए दोस्तों यहां पे ट्रेन जैसे ही आएगी, तो ट्रेन जैसे ही एंटर करेगी तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर चलेगी, और फिर यहां से आगे तक जब जाएगी तभी पार मानी जाएगी, कि यहां से जब ये ट्रेन इतनी निकल जाएगी पूरी यहां से तभी पार मानी जाएगी। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों आपको ऐड करनी पड़ेंगी, तब आप बता पाओगे कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना वक्त लगा है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, ये दोनों ही कंडीशन आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। चलिए एक एक क्वेश्चन दोनों ही एग्जांपल्स का लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एग्जांपल से हम समझते हैं। 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दी है आपको 400 मीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल है कि चाल से चलते हुए बिजली के खंबे, देखिए क्या दिया है, बिजली का खंबा को कितने समय में पार कर जाएगी। खंबे वाली कंडीशन है या पोल वाली कंडीशन है, तो पोल को पार करने में, क्योंकि पोल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य है या नेग्लिजिबल है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये पोल है और इस पोल को ट्रेन की लंबाई है यहां पे 400 मीटर, तो ये ट्रेन जब पार करेगी इसको यहां से यहां तक, तो 400 मीटर की ही दूरी जाएगी। तो हम ट्रेन की लंबाई को केवल एक बार कंसीडर करेंगे। इसका मतलब यहां पे दूरी कितनी तय करनी है,
400 मीटर और कितनी चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और आपको क्या पूछा है, समय पूछा है। तो दोस्तों आपको जो फॉर्मूला बताया था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। पूछा आपको समय है तो समय इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल नीचे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे दूरी जो दी है वो 400 मीटर मीटर में दी है और चाल आपको दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपको सेम यूनिट में लाना है। अगर मीटर में दूरी है तो मीटर पर सेकंड में ही चाल को लाना है। और इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया ही है कि बड़े यूनिट को जब आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो छोटे यूनिट से ही मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आपके चाल यहां पे आपको पुट करनी है। तो 20 आप यहां पे पुट कर दीजिए दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 और 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 20। तो 20 सेकंड में इस खंबे को ये ट्रेन पार कर जाएगी। ये टाइम आ गया 20 सेकंड। तो दोस्तों किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए मीटर पर सेकंड को मैं किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, तो देखिए यहां पे अगर मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, 5/18 से डिवाइड किया तो 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स आपको एक टेबल याद रखनी है इनको कन्वर्जन के लिए। 5 की टेबल याद रखिए, 5 25 सॉरी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और इधर याद रखिए आप 18 की टेबल। तो 18, 18 दूनी 36, 18 ती 54, 18 चौको 72। तो ऐसे आप देखोगे तो ये 18 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 5 मीटर पर सेकंड के। 36 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ऐसे भी आप कुछ वैल्यूज याद रख सकते हो जो एग्जाम में तुरंत आपको याद होनी चाहिए। कि 18 की टेबल बोलोगे एक बार तो इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। 18 की टेबल 2 बार बोलिए, 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ऐसे ही 90 की टेबल में 5 गुना होता है, 18 पंजे 90 क्या होता है, 18 पंजे 90 ये होता है 5 और 5 पंजे 25 क्या होता है, 5 पंजे क्या होता है 25, तो 25 मीटर पर सेकंड। 90 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या आ गई आपके, 5 बार टेबल बोल लीजिए आप 5 की, 18 की 5 बार बोलते हैं तो 90 आता है, 5 की टेबल 5 बार बोलोगे तो 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जांपल नंबर 2। 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यहां पे दोस्तों प्लेटफॉर्म आ गया है, को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए दोस्तों, यहां पे अगर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं देगा, आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, यहां तक ही क्वेश्चन दे देता है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं देता है, फिर पूछता है कितना समय लगेगा। तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा जिसमें लिखा होगा डाटा इनसफिशियंट या पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है, तो वो ही टिक करना है फिर आपको। लेकिन इसमें रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी है तो आपको कैलकुलेट करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसको देखिए, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है दोस्तों 500 मीटर। 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन इनकी लंबाई है 200 मीटर। मान लीजिए ये ट्रेन है, इधर से आ रही है, ये ट्रेन है और इसकी लंबाई है 200 मीटर। इसको कितने समय में पार करेगी, तो दोस्तों इस ट्रेन को देखिए, सबसे पहले तो ये ट्रेन यहां से जैसे ही इंटर करेगी तो 500 मीटर तो ये डिस्टेंस तय करेगी। इसके बाद में ट्रेन पार करना कब मानेंगे अपन, जब ये 200 मीटर और आगे चली जाएगी।
तो 200 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 500 मीटर, तो दोनों दूरियां इसको तय करनी पड़ेंगी। तो टोटल दूरी 700 मीटर ये तय करेगी। समय आपको निकालना है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो दूरी कितनी तय करनी है उसको, 500 प्लस 200, 500 प्लस 200। और दोस्तों चाल आपको दी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब आप जानते ही हो 18 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है ये 18 की टेबल है, 18 पंजे 90, तो 5 की टेबल बोल लीजिए, 5 बार 25, तो सीधा सीधा 25 मीटर पर सेकंड आप रख सकते हो यहां पे। तो 25 700 डिवाइड बाई 25, तो जब आप 700 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 20 बच गया, 25 अठे 200, तो इसका मतलब 28 सेकंड में ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन देखते हैं, एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर एग्जांपल, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है खंभे को जब पार करेगी तो केवल ट्रेन की लंबाई ही काम आती है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो आपको पता है प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई हम कंसीडर कर रहे थे, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई ऐड करके अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहले अगर खंबे की बात करूं, इस चाल को कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप अगर आप मीटर में कैलकुलेट करना चाहते हो तो 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट कर लीजिए, और कैलकुलेट करने के लिए 18 चौको 72 है, तो 5 चौको 20, तो 20 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, इसकी चाल आ जाएगी। तो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए अगर खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हो आप इजीली। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, और आपको निकालनी है दूरी मतलब ट्रेन की डिस्टेंस, तो चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय करोगे, चाल कितनी दी है दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 सेकंड में खंबे को पार कर रही है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूना 24, तो 240 मीटर उस ट्रेन की लंबाई आ गई। अब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों डिस्टेंस आएंगी इसमें। तो आप देखिए 20 चाल तो वही है, 20 मीटर पर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 25 से मल्टीप्लाई करो, तो 25 दूनी 50, 500 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन इतनी लंबाई ये कितनी है 500, और ये लंबाई हमने कैलकुलेट कर ली, ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, पी मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी 500 माइनस 240, तो 500 माइनस 240 करोगे तो 260 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हमने जो एग्जांपल्स लिए, 3 एग्जांपल्स को सॉल्व करते हुए टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया और उसका कॉन्सेप्ट भी समझा, और चाल को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा। तो दोस्तों आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।